Hi to all my beautiful Capricorn. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. So आपकी लाइफ में जनवरी में हर एक एस्पेक्ट में क्या बदलाव होने वाला है, क्या आपकी डेस्टिनी अनलॉक कर रही है आपके लिए चीज़ें जनवरी के मंथ में, वी विल सी. सो वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल कैप्रिकॉर्न्स, जिनका भी ज़ोडिएक साइन मकर राशि है. तो सबसे पहले मैं आपके लिए मास्टर कार्ड से लूँगी. क्या जनवरी के लिए आपके लिए मास्टर कार्ड्स होने वाले हैं क्या. 6 डिफरेंट टैरोट कार्ड्स है यहाँ पे, जिससे कि आपके हर एक स्फीयर को यहाँ पे चेकआउट करने वाली हूँ. सो सबसे पहले आपके मास्टर कार्ड्स क्या कहते हैं, लेट्स सी. पहला है रिस्क. ओके, एक कैलकुलेटिव मोड में आप जा रहे हो. मूवमेंट, काउ, ड्रैगन, एक और बर्थ एंड रीबर्थ. वाओ. तो यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे बर्थ एंड रीबर्थ की बातें हो रही हैं. न्यू बॉर्न बेबीज हो सकते हैं एंड कुछ मिस्ट्रीज रिजॉल्व हो रही हैं, अनलॉक हो रही हैं आप लोगों के लिए. कार्ड्स बहुत सारे हैं, तो लेट्स सी. तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न. ओ माय गॉड, वेयर टू प्लेस दिस कार्ड्स. तो सबसे पहला कार्ड रिस्क है, ड्रैगन है, एक पावरफुल एनर्जीज आई है, प्रॉस्पेरिटी, मूवमेंट. हर एक टैरो ज़ोडिएक साइन के लिए मैंने रीडिंग की, मुझे ऐसे इंट्यूशन आई कि सभी के लिए 4 मास्टर कार्ड्स हैं. पता नहीं आपके लिए 5 मास्टर कार्ड्स हैं. तो कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ द टाइम ऑफ पीरियड जहाँ पे कि एक मेजर शिफ्ट आप एड्रेस करने वाले हो. नाउ तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव मोड में मुझे जाते हुए दिख रहे हो. एक एस्टिमेटेड, हर चीज़ को एक एस्टिमेट करके काम करना. ठीक है, कहीं इन्वेस्टमेंट हो या रिलेशनशिप में हो, एक काम में हो, अपनी एनर्जीज कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ में आप मुझे दिख रहे हो. मुझे आप दिख रहे हो कि किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा, इवन इफ इट इज़ रिस्की, इट विल फुल ऑफ चैलेंजेस. आपको लगेगा कि ये रास्ता बहुत सीधा दिख रहा है पर ये है नहीं, बट आपको लेना है रास्ता, तो आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो. ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे आपके लिए मल्टीपल डोर्स ओपन अप हैं, बट आपको लग रहा है कि दिख तो सब अच्छे रहे हैं बट मैं जाऊँ किस में, एंड आप अनअवेयर हो हर रास्ते के लिए. तो आप रिस्क लेके अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो और आप उस रास्ते पे जा रहे हो. ठीक है, और यही रास्ता और यही चीज़ आपके लिए लाइफ में बर्थ और रीबर्थ है. फिर से चांस मिलना या फिर नया चांस में नए काम को करना, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है. ठीक है, ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे आपको री चांस मिल रहा है. जजमेंट की एनर्जीज बता रही है आप लोगों के लिए, या जो भी आपके प्रेयर्स हैं वो सुने जा रहे हैं. आपके लाइफ में आप देख पाओगे कि आप आगे बढ़ रहे हो. अगर आपकी लाइफ अभी तक स्टक थी तो ये आपकी लाइफ अबंडेंस के रास्ते पे जा रही है. ये रास्ता आप देख रहे हो, ये रास्ता, ये जो रिस्क, ये जो चैलेंज या जो मूवमेंट आपका हो रहा है वो आपको लेके जा रहा है प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज में, बर्थ और रिबर्थ की एनर्जीज में. तो मैं इसको यहाँ रखना चाहूँगी. ये जो भी रिस्क आप ले रहे हो इसकी वजह से आपके लाइफ में एक नया पाथ अनलॉक हो रहा है, एक नए रास्ते अनलॉक हो रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी आ रही है. एंड कहीं ना कहीं आपकी पावर, आपकी विजडम, आपकी स्ट्रेंथ को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, अनलॉक हो रही है ये एनर्जीज आपके लाइफ में. ड्रैगन की जो एनर्जी होती है वो पावर और स्ट्रेंथ के बारे में तो बात करती है, बट कहीं ना कहीं इससे लोग ना थोड़ा सा डरते इन द सेंस, इसके सामने कुछ बोलने से पहले सोचेंगे या अपना क्योंकि आप एक पोजीशन पे हो, आप एक पावर को होल्ड करते हो, आप एक पोजीशन को होल्ड करते हो. तो कोई भी आपके सामने कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से पहले वो पर्सन सोचेगा, बिकॉज वो जानता है आपकी पोटेंशियल क्या है, आपका पावर क्या है. तो यहाँ पे कोई टक्कर लेना चाहेगा आपसे, बट वो थोड़ा सा रुक जा रहा है. यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है. ये आपके लाइफ में ऑफ कोर्स, और बात करता है ड्रैगन का कार्ड, गुड फॉर्चून को लेके आ रहा है. आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, साथ ही साथ प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन ये लेके आ रहा है. ठीक है, ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि आप अपने आप को देखोगे, आपके लाइफ में जो भी आंसर्स आप यूनिवर्स से मांग रहे थे वो आपको मिल रहा है. आप अबंडेंस रिसीव कर रहे हो यूनिवर्स से, अपनी अबंडेंस या अपनी खुशियों को शेयर कर रहे हो. आई थिंक ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ आपको कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है. उस फाइनेंशियल गेन में से आप किसी पशु की सेवा कर रहे हो या कंट्रीब्यूट कर रहे हो या किसी गरीब को डोनेट कर रहे हो, किसी भी तरीके से, खाने वाइज, पैसे वाइज, या फिर कुछ कपड़े देके. तो यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आप लोगों के लिए आई है.
ये मूवमेंट का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है, एक शिफ्ट आ रहा है, एक मूवमेंट आ रहा है, एक बदलाव आ रहा है, लीप ऑफ फेथ आ रहा है, जहाँ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ आपकी लाइफ स्मूथ हो रही है। अगर बहुत उथल पुथल है तो इट्स गोइंग स्मूथ यहाँ पे, ठीक है। जो भी ऑब्स्टिकल्स है आपको लगे कि ओ दिस वाज द मेन ऑब्स्टिकल जिसके कारण कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो पत्थर, वो आपके रास्ते से वो पत्थर बेसिकली हट रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप आगे बढ़ पा रहे हो। तो जो भी मेन ऑब्स्टिकल्स है वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, और क्या है यहाँ आप लोगों के लिए फाइनेंस वाइज क्या है आप लोगों के लिए। तो आपके मास्टर कार्ड को मैंने बता दिया। नाउ लेट्स सी कि फाइनेंस और करियर वाइज स्पेसिफिक जो कार्ड्स है वही मैं लूँगी, क्या है आप लोगों के लिए। ये टाइम है एक्टिवेशन मोड में आप जा रहे हो, आपका एक्टिवेशन मोड ऑन हो रहा है। भाई आपको ये बॉडी चाहिए, ये करियर में आपका ये करियर गोल है, ये आपका करियर वाइज ये गोल है, ये फोकस है, ये बिजनेस है। तो बेसिकली जो भी आपका एक्टिवेशन मोड ऑन हो रहा है उसकी वजह से आप काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, ठीक है। यू आर एक्टिवेटिंग योर सेल्फ, जो भी फॉर योर सोल पर्पस, जो भी आपका सोल पर्पस है उसके लिए आप अपने आप को एक्टिवेट करा रहे हो। कुछ गिफ्ट आपको रिसीव हो सकते हैं, एंजेलिक हेल्प, तो गिफ्ट रिसीव हो सकता है, वो गिफ्ट हो सकता है एंजेलिक हेल्प। आपको जो भी हेल्प चाहिए यूनिवर्स से, शायद वो यूनिवर्स आपको हेल्प कर रही है, मदद कर रही है। एंड आपको ऐसा लगेगा कि डिवाइन कुछ भी आपकी हेल्प नहीं कर रही है, मदद नहीं कर रही है, बट डिवाइन को जब जिस वक्त हेल्प करनी होगी, जहाँ भी हेल्प करनी होगी, वो हेल्प आपको पहुँचा रहा है। ये हो सकता है ये पार्टनर आपको आपकी हेल्प करे। आपके पार्टनर को शायद यूनिवर्स ने चूज़ किया है कि आपको वो मदद करे, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र बन के, या फिर एक अच्छे देयर आर समवन जो कि आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको लाइफ में कैसे ग्रो करना है, हेल्प करना है, ठीक है। आपके लाइफ, आपके करियर, आपके फाइनेंस वाइज धीरे धीरे चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है। इनफैक्ट अगर अभी तक गलत रास्ते पे थे, मतलब जो अगर आपको लग रहा था कि ये बात आपके लिए सही है करियर और फाइनेंस वाइज, और आप उसके ऊपर ही चल रहे थे, तो ये जनवरी के मंथ में वो भी शिफ्ट होता हुआ नज़र आएगा। आप उसको एड्रेस कर पाओगे, वो ये रास्ता सही नहीं है, मुझे चेंज करना होगा। तो कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे। ओके, यहाँ पे एक और कार्ड मैं लूँगी। तो आपको ऐसा लग सकता है कि जो आप पाथ चेंज कर रहे हो उसमें आपको जो है कि बहुत सारा लॉस हो गया है, बट यहाँ पे लॉस नहीं हुआ होगा। यहाँ पे पास्ट के एक्सपीरियंसेस को लेके आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। एंड अगेन ये ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट है, दोनों ही कार्ड। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कोई बिजनेस है वो आप सक्सेसफुल होगा यहाँ पे। ऑल्सो यहाँ पे ये चीज़ है, आपका मूवमेंट और शिफ्ट नज़र आ रहा है करियर में, फाइनेंस में, या फिर हो सकता है कि आप शिफ्ट कर रहे हो, कहीं जॉब लग रही है, या कहीं दिमाग में आपके आइडिया चल रहा है कि आपको आपकी जॉब के लिए कहीं जाना है, बाहर जाना है। तो ये मूवमेंट भी हो सकता है आप लोगों के लिए। नाउ वी विल सी कि आपके लिए हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है, कैप्रिकॉर्न हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है आपके लिए जनवरी। ओह, सो देयर कैन बी गुड न्यूज़, हेल्थ इम्प्रूवमेंट अच्छी। तो सबसे पहली बात, यहाँ पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है और 6 ऑफ वांड की एनर्जी आई। गॉड, आई एम डूइंग द रीडिंग फॉर सो लॉन्ग। सो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ एक हीलिंग जर्नी। बेसिकली 6 ऑफ वांड की जो एनर्जीज होती है कि आपकी हीलिंग जर्नी शुरू हो रही है, सक्सेसफुल रिकवरी की बात करती है। ये कार्ड बात करता है आपकी जो हीलिंग जर्नी है वो सक्सेसफुल हो, इम्प्रूव हो रही है यहाँ पे। एंड आप देखोगे कि जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो अपने आप को बेहतर बनाने में, वो सारे एफर्ट सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है। इसे मैं साइड में थोड़ा रखती हूँ। तो जो भी एफर्ट आप डाल रहे हो अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, वो इम्प्रूव हो रहा है, वो आप बेटरमेंट की तरफ जा रहे हो, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हो, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो वापस आ रही है, आप ज़्यादा अपने बॉडी में मजबूती देख पाओगे, इम्प्रूवमेंट देख पाओगे, आपकी जो वाइटल एनर्जीज़ है वो ज़्यादा बेहतर होती हुई यहाँ पे दिख रही है मुझे। एंड यहाँ पे ये है कि किसी हेल्थ वाइज पॉजिटिव आउटकम मिलना वो यहाँ पे होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ये कार्ड ऑल्सो बताता है कि स्पिरिचुअलिटी भी आपको आपकी लाइफ में बेहतर बनाने में मदद कर रही है, ठीक है। सो दोज हु आर ये ऑल ओवर आया था,
ऑल ओवर यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड है आपकी ग्रोथ और एक्सपेंशन का, जहाँ पे इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है, एडजस्टमेंट है, वो यहाँ पे आप करते हुए दिख रहे हो। एंड इसकी वजह से एक शिफ्ट और बदलाव आप लोगों के लिए होगा। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आपको जो भी ज़रूरत है इंपॉर्टेंट बदलाव की और चेंजेस की, उसको एड्रेस कर रहे हो आप और उसमें बदलाव लेके आ रहे हो। फॉर सिंगल्स, यहाँ पे जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए क्या होने वाला है? सिंगल्स के लिए, सिंगल्स की बात हो रही थी, न्यू बिगनिंग्स। तो नया कोई पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपने लाइफ में। वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या फिर वर्गो हो सकता है। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रहा है, कोई एक ऐसे पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। बट जो भी है, जो कोई भी आपकी लाइफ में एक बहुत प्योर इंटेंशन के साथ आ रहा है, जो भी आपकी कप्स है उसको फिल करने आ रहा है, बहुत लव एंड इमोशंस के साथ आपके जो खाली कप है प्यार का, वो भरता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन का इंटेंशन प्योर है एंड ये लाइफ में आपकी पीस और हीलिंग लेके आ रहा है, इमोशनल स्टेबिलिटी लेके आ रहा है। ये यहाँ पे बहुत सारे जो कमल के फूल खिल रहे हैं, तो आपकी फीलिंग और इमोशन जो उमड़ उमड़ के बाहर आ रहे हैं। दोज हु आर इन रिलेशनशिप, उनके लिए कैसा होने वाला है जो इन रिलेशनशिप में? आपके लिए भी एस, ओ माय गॉड, दोनों के लिए ही यहाँ पे एस ऑफ एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है ना, उनके लिए ये है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। आपके जो भी पर्सन है, अगर आप उनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपसे कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, वो आप चाह रहे हैं कि आप उनको कॉल या मैसेज करो। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, भगवान से प्रेयर्स कर रहे हैं। नाउ एस ऑफ सूट्स की एनर्जी, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, यहाँ आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड हो रहे हो। कहीं ना कहीं एक्साइटिंग एनर्जीज आप दोनों के बीच में आ रही है। आप और आपके पार्टनर को लेके क्लियर हो रहे हो। अगर कोई भी डाउट था कि क्या मैं इनके साथ शादी करनी है या नहीं करनी है, विजन्स क्लियर हो रहे हैं, क्लैरिटी मिल रही है कि नो, यही वो पर्सन है, इन्हीं के साथ रहना है, इन्हीं के साथ जो भी होगा आगे ये चीज़ होगी। नो कॉन्टैक्ट वाले लोग, दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं फर्स्ट या सेकेंड वीक में जो है, ये मंथ के लास्ट तक इनका कॉल या मैसेज जो है कि आप लोगों को आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। तो आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप में इश्यूज़ अगर कोई चल रहा है, वो डिज़ोल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका रिलेशनशिप एक पॉजिटिव साइड और मोड़ यहाँ पे ले रहा है, बिकॉज आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी कन्फ्यूजन्स है, जो भी चीज़ें हैं, वो क्लियर आउट हो रही हैं। आप और अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो रहे हो कि इसी पर्सन के साथ रहना है या जो भी एनर्जीज़ है। ठीक है, लास्ट कार्ड मैं यहाँ से लूँगी आप लोगों के लिए। सो यहाँ से एस्ट्रोलॉजी कार्ड आप लोगों के लिए क्या कह रहा है? ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आप जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बॉडी फिटनेस के ऊपर काफ़ी सारा ध्यान दे रहे हो, अपने सैनिटेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी ये सारी हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। पेट के साथ आप ज़्यादा इन्वॉल्व रह सकते हो। ठीक है, ये भी एनर्जीज है, उनसे आपको स्वीट मेमोरीज मिल सकती है, पॉजिटिव वाइब मिल सकती है। लेट्स सी कि और आपको लास्ट में क्या इन्फॉर्मेशन है। सो ये रीडिंग मैं शूट कर रही हूँ रात में, तो अगर कोई वॉइस प्रॉब्लम है तो मैं इंक्रीज़ कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे है पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का वक्त है, और एग्जैक्टली आपके लिए ये कार्ड में भी आया था अबंडेंस, यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई थी। ठीक है, तो टाइम ऑफ पीरियड है आप लोगों के लिए, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आ रही है। कोई गारंटेड सक्सेस जो है कि आप लोगों को मिलती हुई दिख रही है, सक्सेस आप लोगों के लिए गारंटीज है। नए क्रिएटिव आइडियाज़, कोई नया फ्रेश स्टार्ट आप लोगों को मिलने वाला है, ये भी एनर्जीज है आप लोगों के लिए। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन से जो है कि आप बाहर आते हुए दिख रहे हो कैप्रिकॉर्न, और आपकी लाइफ में नए कलर्स ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक एनर्जी है कि आप किसी सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। दूसरा ये कार्ड बता रहा है कि जो भी आपके लाइफ का डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, सबसे डिफ़िकल्ट, वो यहाँ पे ओवरकम हो रहा है। इसलिए मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो भी पत्थर है आपके रास्ते में वो हट रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। कोई फाइनेंशियल गेन आप लोगों को हो रहा है यहाँ पे, ये कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपको वापस मिल रहा है, जो कि आपने पास्ट में कुछ काम किया हो उसका रिटर्न आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ और पीस दैट एश्योर सक्सेस, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं सच बोलूँगी कि जो पॉजिटिव कार्ड्स टी लीफ से आए हैं, एक भी नेगेटिव कार्ड्स नहीं,
वो सिर्फ और सिर्फ जो है कि आपके लिए यहाँ पे आया है। और यहाँ पे हो रहा है कि आप स्ट्रेंथ महसूस कर रहे हो, पीस आ रही है आपकी लाइफ में और सक्सेस जो है कि अश्योर्ड हो रही है। तो या दिस वॉज योर ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव रीडिंग। ऑल द वेरी बेस्ट कैप्रिकॉर्न। I will see you guys in the next video. Bye bye and take care.